देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ओपी राजभर की बीजेपी से बढ़ी है नजदीकियां। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले ओपी राजभर। सीएम योगी और ओपी राजभर की हुई मुलाकात सर्किट हाउस में। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात रही। तो सीएम ने अरुण राजभर को शादी को लेकर बधाई दी। अरुण के प्रतिभोज कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकते थे सीएम। प्रमुख सचिव अवनीश के जरिए भिजवाया बधाई संदेश। तो अरुण के प्रतिभोज कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके सीएम, तो प्रमुख सचिव अवनीश के जरिए भिजवाया था बधाई संदेश। तो ओपी राजभर की बीजेपी से जो नजदीकियां है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले ओपी राजभर। तो सीएम योगी और ओपी राजभर की हुई मुलाकात। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए ओपी राजभर की जो नजदीकियां हैं भारतीय जनता पार्टी से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अब जो कयास लगाए जा रहे थे, गठबंधन की बात कही जा रही थी, उस पर मुहर लगते हुए ये तस्वीरें बयां कर रही है। बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आ रही है। उसके कई उदाहरण हैं। देखा गया था कुछ दिन पहले ही दयाशंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश में जो है परिवहन मंत्री है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी। जो दयाशंकर सिंह है, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उससे पहले तमाम दिग्गजों को पार्टी में लाने में सफलता हासिल की थी। उस दौरान भी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात को एक व्यक्तिगत मुलाकात बताया गया था। चर्चाएं भी हुई थी कि समाजवादी से पार्टी से गठबंधन तोड़कर 2022 विधानसभा चुनाव में ही जो है सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, लगातार संपर्क रखा। ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर रहे हैं। अटल बिहारी फाउंडेशन जो है लखनऊ का, जिसमें उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया ओम प्रकाश राजभर को, तो कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं भाजपा के नजदीक आ रहे हैं। अब बात करिए ओम प्रकाश राजभर का क्या अस्तित्व है। पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं जिसमें बनारस की सीट आती है, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, ये घोसी, ये वो सीटें हैं जहां पर राजभर समाज का वोट अच्छी खासी संख्या में है। वहां पर ओम प्रकाश राजभर का अच्छी ठाक पैठ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे जो दल हैं उनको भी साथ मिलाना चाह रही है, किसी को नाराज नहीं करना चाह रही है। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो अरुण राजभर की शादी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वन चौधरी खुद वहां पहुंचे थे। गिरीश चंद्र यादव जो खेल मंत्री उत्तर प्रदेश में, वो मौजूद रहे थे। इसके अलावा तमाम मंत्री रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री को भी इन्वाइट किया गया था ओम प्रकाश राजभर की ओर से, लेकिन व्यस्त कारण के समय के चलते वो नहीं उपस्थित हो पाए थे। कल मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की, लमसम आधे घंटे की मुलाकात की। और कहीं ना कहीं अब सियासी जो अखाड़े है उसमें हलचल तेज हो गई कि क्या जो सुभाषपा है भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलवानों पर दर्ज एफआईआर वापस लेगी दिल्ली पुलिस। तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत पहलवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर होगा वापस। नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदर्शन पर पुलिस ने की थी पहलवानों पर एफआईआर दर्ज। तो पहलवानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 332 और 353 के तहत मामला था दर्ज। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 6 घंटे चली थी बैठक में पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से अपने ऊपर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। तो पहलवानों पर दर्ज जो केस थे वो वापस लिए जाएंगे। तो नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का वो वक्त है जब ये पूरा आंदोलन देखने को मिला था, प्रदर्शन देखने को मिला था। अब खबर कानपुर देहात से, जहां पुलिस और दुष्कर्म आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर समेत आरोपी घायल। पुलिस ने घायल आरोपी को इंस्पेक्टर को भेजा जेल।
चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी की हुई थी मुठभेड़। कोतवाली शिवली के गांव रामगढ़ नहर पुल का ये पूरा मामला। हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत ये जो रामगढ़ नहर पुल के पास 7:15 बजे तो शिवली माई फोर्स के साथ शाम को संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उस समय पे एक वाहन सवार व्यक्ति आ रहे थे। पुलिस को देखते ही तुरंत वापस मुड़ के वहीं इंदिरानगर क्षेत्र में रविंद्रपल्ली के घर में लगी आग। घर में फंसे बुजुर्ग को ताला तोड़कर बाहर निकाला गया। लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। घर में रखा लाखों का रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से रविंद्रपल्ली के घर में ये आग लग गई और ये आग इतनी भीषण थी। अब खबर बलिया से है। अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी भीषण आग। सैकड़ों की संख्या में लोगों की झोपड़ी में आग लगी। झोपड़ियों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग ने भीषण आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार को सरकारी मदद दी जाएगी, ये डीएम ने कहा है। सुरेमपुर गोपाल नगर दलित बस्ती का ये पूरा मामला। भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत। हादसे में एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। तो कैसरबाग क्षेत्र के पुराना आरटीओ चौकी के पास यह हादसा। चलिए अब रुख पंजाब पर करते हैं, जहां आज से पंजाब में धान की कटाई शुरू होगी, जिसके संदर्भ में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है। भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले साल की तरह इस बार भी हमने चरणबद्ध तरीके से धान की कटाई करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत मैं आपके साथ यह जानकारी साझा कर रहा हूं कि कल से 7 जिलों में किसान धान की कटाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से पिछली बार धान के सीजन में बिजली की समस्या नहीं हुई थी और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे आपका सहयोग मिलेगा। तो देखिए, धान की कटाई शुरू हो गई है पंजाब में और इसी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि अब से चरणबद्ध तरीके से धान की कटाई करने का निर्णय लिया था पिछले साल, जिसके तहत मैं आपके साथ यह जानकारी साझा कर रहा हूं कि कल से 7 जिलों में किसान धान की कटाई कर सकते हैं और इसी फॉर्मूले से पिछली बार धान के सीजन में बिजली की समस्या नहीं हुई थी और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी मुझे आपका सहयोग मिलेगा। तो आज से पंजाब में धान की कटाई शुरू होगी और अधिक जानकारी के साथ पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। संदीप, आज से चूंकि पंजाब में धान की कटाई शुरू हो गई है और इसके साथ ही देखिए सीएम ने ट्वीट भी किया है भगवंत मान ने कि किस तरह से पिछले साल ये सारा जो प्रोसेस था वो बेहतर तरीके से हुआ और इस बार भी वही उम्मीद करते हैं। संदीप, धान की कटाई करने का जो है भगवंत मान ने निर्णय लिया है, जिसके तहत जानकारी साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया है कि धान की कटाई कर सकते हैं 7 जिलों में। तो इसके साथ साथ जो पिछले साल भी जो है धान की कटाई की कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन इस बार भी अब उन्होंने दोबारा से जो है धान कटाई के लिए शुरुआत कर दी है। ठीक है संदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा उन्हें पागल कहने पर पलटवार किया है और बादल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अकाली नेता की तरह पंजाब को लूटने का काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं, सुखबीर सिंह, पंजाब के लोग और सारा ब्रह्मांड मेरे साथ है और कम से कम यह पागल आपकी तरह पंजाब को लूटता तो नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केवल इतने पर ही
सुखबीर बादल को नहीं बख्शा। बाद में उन्होंने एक आधिकारिक बयान भी दिया जिसमें कहा कि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल आप पार्टी और मेरे बढ़ते जन समर्थन से हक्के बक्के हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मान ने कहा कि इनके जैसे खारिज हो चुके नेताओं को जिन्हें लोगों ने अपने वोट से बेदखल कर दिया है वो दूसरों को कुछ भी कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। बादल और इन जैसे नेताओं ने पंजाब को अपनी जागीर माना और सूबे को बेरहमी से लूटा है। उन्होंने कहा कि अब ये इस बात को पचा नहीं पा रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य और लोगों की सेवा के लिए अथक प्रयास कर रही है। इससे हताश होकर बादल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान ने कहा कि कम से कम मैं सार्वजनिक धन की लूट तो नहीं कर रहा जैसा कि सुखबीर और उनकी मंडली ने अपने दिनों में किया था। संदीप शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप, देखिए वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ बादल ने पागल कहा सीएम को तो सीएम ने भी पलटवार करते हुए कई वार किए। संदीप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संदीप से अपडेट लेंगे लेकिन उससे पहले आपको ये खबर दे रहे थे जहां पर सुखबीर बादल को दिमागी संतुलन खराब हो गया है, ये सीएम भगवंत मान ने कहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सीएम भगवंत मान ने की मुलाकात। पंजाब के विकास कार्यों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। पंजाब के शहरों से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री से यह मुलाकात रही। मोहाली को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने की मांग की गई। पंजाब के शहरों में साफ सफाई के नए प्रोजेक्ट पर भी मंथन किया। गुरुनगर श्री अमृतसर साहिब की खूबसूरती को लेकर भी चर्चा हुई। तो हरदीप पुरी से मिले सीएम भगवंत मान। गुरुनगर श्री अमृतसर साहिब की खूबसूरती को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सीएम भगवंत मान की यह मुलाकात जिसकी तस्वीर भी साझा की। पंजाब के विकास कार्यों को लेकर दोनों के बीच ये मुलाकात रही, चर्चा रही। और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, देखिए लगातार दिल्ली दौरे पर भगवंत मान है और इस दौरान हरदीप पुरी से उनकी मुलाकात रही, पंजाब के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कल मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है और निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही, खासतौर से पंजाब के विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी उन्होंने आश्वासन भी दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कि जो पेंडिंग कार्य है खासतौर से उनसे उनके मंत्रालय से संबंधित उनको किस तरीके से सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सहयोग करेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी तमाम मांगी इस दौरान रखी। मोहाली को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर लाने की बात पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। इसके साथ ही जो साफ सफाई के लिए नई जो नीति है वो पंजाब सरकार कहीं न कहीं लाने वाली है उसको लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। तो 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हुए थे। उस दौरान उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी हुई और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से हुई। दोनों मंत्रियों से तमाम उनसे जो संबंधित मंत्रालय है और उनसे उनकी जो परियोजनाएं हैं वो राज्यों में जो चल रही है, पंजाब में खासकर अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से और तेजी से लाई जा सके इसको लेकर कहीं न कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चर्चा की है और दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है। जानकारी को देने के लिए। वहीं बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। एनएचएआई से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब की सड़क सुरक्षा बल की ही जानकारी दी तो भवानीगढ़ स्थित ओवरब्रिज को लेकर भी चर्चा हुई। जालंधर होशियारपुर सड़क कार्य को लेकर भी बातचीत हुई। नितिन गडकरी ने काम जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਫਸਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਪਰ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਕੌਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਨਾ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ MP ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਡਾਟਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਕੇ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SSF ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। SSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ SSF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 14 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 52-53-100 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ चाहिए होया ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। एक महत्वपूर्ण सवाल, BBMP को लेकर आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, काफी बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। BBMP को लेकर क्या कहना चाहिए? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक सर्वजीत कौर माड़ूके कोठी पर कब्जे के विवादित मामले में मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा कि जिस कोठी मालिक से चाबियां ली थी उन्हें चाबियां लौटा चुकी हूं। कांग्रेसी विधायक खैरा ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। सर्वजीत कौर माड़ूके ने कहा कि पंजाब में उनके और पारिवारिक सदस्यों के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। इससे पहले भी 2 कोठी किराए पर ली थी। जब कभी मालिकों ने कोठी खाली करने को कहा तो एग्रीमेंट के अनुसार खाली की गई। माठुके ने कहा कि अगर उनके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो क्या वह किराए पर भी नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि एक एनआरआई महिला ने भारत आकर कोठी पर अपना हक जताया। इस पर उन्होंने महिला से शिफ्ट होने के लिए समय मांगा लेकिन महिला ने जल्दबाजी दिखाई। बावजूद इसके विधायक होने के नाते उन्होंने पास ही में रॉयल कॉलोनी में मनप्रीत कौर नामक महिला की कोठी किराए पर लेकर विवादित कोठी को खाली कर दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ दिए विवादित बयान पर पंजाब की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। यहां पहले मुख्यमंत्री मान ने सुखबीर को करारा जवाब भी दिया था। वहीं अब कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट करके बादल को जवाब दिया है। बैंस ने ट्वीट में कहा है कि सुखबीर बादल जी अपनी पार्टी का भोग डालने के बाद अभी आप अहंकार में हो। उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद मुख्यमंत्री मान जी सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता है। आपने मान जी को बुरा नहीं बोला बल्कि पंजाब के लोगों का निरादर किया है जो आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। पंजाब सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की सीनियर लिस्ट जारी की है। इस सूची में कैबिनेट में शामिल 2 नए मंत्री बलकार सिंह और गुरमीत सिंह के नाम शामिल हैं। और आपको बता दें कि इंद्रवीर सिंह निज्जर को अपदस्थल करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट में शामिल किए गए बलकार सिंह और गुरमीत सिंह को 15 और 16 नवंबर पर रखते हुए संशोधित पैंकिंग ऑर्डर जारी किया है। निज्जर 10वें नंबर पर थे तो लालजीत सिंह भुल्लर अब इस पोजीशन पर आ गए हैं। भुल्लर के बाद हरजोत बैंस, हरभजन सिंह, चेतन सिंह जौरा, वहीं अनमोल गगन मान सिंह सहित अन्य सभी मंत्रियों को एक एक स्थान ऊपर किया गया है। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में मंत्री हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, बलजीत कौर, गुरमीत सिंह मीत हायर, कुलदीप सिंह धालीवाल, बलबीर सिंह, ब्रह्मशंकर जिम्पा और लाल चंदन के पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने पदों को बरकरार रखा है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।